नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएस करंट में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया वीडियो जो आपको समान विज्ञान से रहेगा। इसका एक सप्ताह रेगुलर क्लास आपको दिया जाएगा। उसके बाद आपका समान रसायन विज्ञान का होगा, उसके बाद जीव विज्ञान का होगा। यानी साइंस से आपको टोटल टॉपिक आपको कराया जाएगा। चूँकि ये अब लास्ट सेशन चल रहा है दोस्तों, इस महीने में हम लोग को पूरा जोर थोर से लग जाना है, चूँकि अब समय बहुत कम है। और साइंस का अगर तैयारी बेहतर ढंग से अगर नहीं किए हुए रहिएगा तो आपको काफ़ी ही लॉस का सामना करना पड़ जाएगा। चूँकि केवल सोशल साइंस से ही नहीं बल्कि साइंस से भी आएगा क्वेश्चन। तो साइंस के टॉपिक को मजबूत करना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की आई की घंटी को जरूर दबा दें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करें हम आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए और आप अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर सकें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग साइंस के क्वेश्चन के ओर बढ़ते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें कहता है, आपका पहला टॉपिक है आपका एम्पियर किसका मात्रक होता है। एम्पियर जो आपका होता है विद्युत धारा का मात्रक होता है। अब इसमें विद्युत धारा के महत्वपूर्ण मात्रक जो हैं बहुत सारे दिए हुए हैं, इसीलिए ये सब जो टॉपिक हैं आपके लिए हम लिए हैं। चूँकि ये सब टॉपिक में से कहीं ना कहीं से कोई क्वेश्चन आ ही जाएगा, तो अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से किए हुए रहेंगे तो काफ़ी बेहतर होगा। साइंस की टॉपिक में से कहीं से भी आ जाए कोई परेशानी नहीं होगा। तो चलिए इसमें हम लोग तैयारी करते हैं अपना। पहला है विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक कौन सा होता है? ओम होता है। अगला है आपका विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है आपका ओम मीटर। और विद्युत चालक का होता है ओम मीटर, महो और सीमेन होता है। विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका, देखिए स्थिर विद्युतकी में विद्युत आवेश का मात्रक जो होता है कूलम्ब होता है। ये आपका कूलम्ब होता है। अब देखिए इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक है उसका सारा यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए इसमें विद्युत विभव जो है आपका, विद्युत विभव का मात्रक होता है वोल्ट या कूलम्ब होता है। विभवांतर का जो मात्रक होता है आपका, विभवांतर का जो होता है वो आपका वोल्ट होता है। विद्युत धारिता का आपका होता है फैराडे। विद्युत वाहक बल का होता है वोल्ट। और विद्युत तीव्रता का होता है वोल्ट कूलम्ब। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट कहता है पास्कल किसका मात्रक है। पास्कल किसका मात्रक है? तो आपका दाब हो जाएगा। पास्कल जो होता है आपका दाब का मात्रक होता है। अगला टॉपिक है आपका न्यूटन सेकेंड किसका मात्रक होता है? संवेग का है। न्यूटन सेकेंड संवेग का मात्रक होता है। अब उसके बाद आता है विभिन्न राशियों का एसआई मात्रक। विभिन्न राशियों का एसआई मात्रक। अगर ये सब टॉपिक को आप नहीं पढ़े हुए रहिएगा तो बीपीएससी में अगर साइंस से टॉपिक ज़्यादा क्वेश्चन दे देगा तो आप लोग फंस जाइएगा दोस्तों। इसलिए हम बार बार आपको कह रहे हैं कि अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से करने के लिए साइंस के टॉपिक को काफ़ी महत्वपूर्ण लेकर चलिए और इसको छोड़िएगा मत। आप वीडियो को अपना देखते रहिए, तैयारी करते रहिए। तो चलिए एसआई मात्रक, विभिन्न राशियों का एसआई मात्रक भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए पहला कहता है इसमें समतल कोण। समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन। ठोस कोण का मात्रक होता है स्टेडियन। बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। कार्य का एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर या जूल होता है। चाल का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। चाल का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है आपका वेग। वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, वही होता है। कोणीय वेग का होता है रेडियन प्रति सेकेंड। आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है किलोग्राम वर्ग मीटर। अगला है आपका संवेग। संवेग का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। अगला है आपका कोणीय संवेग। कोणीय संवेग का मात्रक होता है किलोग्राम वर्ग मीटर प्रति सेकेंड। अगला है शक्ति। शक्ति का मात्रक वाट होता है या जूल। वाट या जूल दोनों में से कोई एक रहेगा। ऊष्मा का मात्रक जूल होता है। पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। श्यानता का मात्रक होता है आपका न्यूटन सेकेंड प्रति वर्ग मीटर। अगला है आपका ऊष्मा चालकता। ऊष्मा चालकता का मात्रक होता है वाट प्रति मीटर प्रति डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है आपका ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन होता है। अगला है आपका चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है ल्यूमेन। और प्रदीपित का मात्रक होता है लक्स। प्रकाश तरंगदैर्ध्य का मात्रक होता है एक्सट्रम। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडिला।
विद्युत धारा का सहायक मात्रक एम्पियर होता है। ये सब काफ़ी ही आपका जो क्वेश्चन जो दिया जा रहा है दोस्तों, करवाया जा रहा है, ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। बीपीएससी हो गया या रेलवे वगैरह का हो गया, एसएससी का हो गया, जो भी आप एग्जाम उठा कर देख लीजिए, ये सब क्वेश्चन जो है एकदम आया हुआ क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन साइंस के टॉपिक से बहुत ज़्यादा आते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऊष्मा का सीजीएस मात्रक। ऊष्मा का सीजीएस मात्रक कैलोरी होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मूल मात्रक। मूल मात्रक किसका 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 क्या होता है वो भी देख लेते हैं हम लोग। लंबाई का मात्रक होता है मीटर, इसे संकेत में एम से दर्शाया जाता है। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, केजी से इसे दर्शाते हैं, प्रतीक चिन्ह है आपका। समय का मात्रक सेकंड होता है, इसे हम लोग एस से दर्शाते हैं। ताप का सहायक मात्रक होता है केल्विन, इसे के से हम लोग दर्शाते हैं। पदार्थ की मात्रा होता है मोल, इसे हम लोग मोल से ही दर्शाते हैं। नेक्स्ट है आपका विद्युत धारा। विद्युत धारा का सहायक मात्रक एम्पियर होता है, जिसे ए से दर्शाया जाता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला होता है, इसको हम सीडी से दर्शाते हैं। अगला टॉपिक है पारसेक की इकाई किसकी होती है? खगोलीय दूरी की होती है। पारसेक जो होता है, देखिए फोकस दूरी मापने के लिए सबसे बड़ी इकाई है पारसेक, जिसका होता है 3.26 गुने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। अगला टॉपिक है आपका एक असभ शक्ति बराबर 746 वाट होता है। याद कर लीजिएगा दोस्तों, ये काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असभ शक्ति से संबंधित क्वेश्चन आते हैं तो आपको छूटेगा नहीं। एक पारसेक बराबर 746 वाट होता है। एक पारसेक कितने मीटर के बराबर होता है? तो 3.08 गुने 10 के पावर 16 मीटर के बराबर होता है। नॉट क्या है? नॉटिकल मील। समुद्री जहाज की गति नापने के लिए नॉटिकल मील का इस्तेमाल किया जाता है। लंबाई, चलिए लंबाई से संबंधित जो भी इसमें आता है क्वेश्चन उसे भी हम लोग देख लेते हैं। लंबाई दूरी के मात्रक और एक पद्धति से दूसरे पद्धति में परिवर्तन किया जाता है, तो कैसे क्या होता है? 1 इंच बराबर कितना होता है? 1 इंच बराबर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो वो 2.54 सेंटीमीटर होता है। 1 गज बराबर 0.91 मीटर। 1 मील बराबर 1.60 किलोमीटर। 1 फैदम में 1.8 मीटर। 1 चेन में 20.11 मीटर। 1 नॉटिकल मील में आपका 1852 मीटर ऑब्लिक 1.852 किलोमीटर होते हैं। 1 फैदम में 6 फीट होते हैं। 1 मील में 8 फ्लोर्ग होते हैं। 1 मील में 5280 फीट होते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका एक वर्ग इंच बराबर होता है 6.45 वर्ग सेंटीमीटर। और नेक्स्ट है आपका 1 वर्ग फुट बराबर 0.09 वर्ग मीटर होता है। 1 वर्ग गज बराबर होता है 0.83 वर्ग मीटर। नेक्स्ट है आपका 1 एकड़ में 10.4 वर्ग मीटर होता है। 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है आपका 9.46 गुने 10 की पावर 15 मीटर या 48612 AU होता है। प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक है? दूरी का, खगोलीय दूरी मापने का उसका है, खगोलीय दूरी मापने का है प्रकाश वर्ष। निर्वात में प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी का प्रकाश वर्ष कहलाता है। नेक्स्ट है 1 गैलन कितने लीटर के बराबर होता है? 1 गैलन में आपका 3.785 लीटर होता है। नेक्स्ट है आपका सूर्य और पृथ्वी के बीच मध्य दूरी खगोलीय दूरी कहलाती है, उसे क्या कहते हैं? खगोलीय दूरी। ये भी गैलन वाला आपका क्वेश्चन काफ़ी आता है एग्जाम में। 1 गैलन में कितने लीटर होते हैं? तो 3.785 लीटर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका 1 लीटर 1000 घन सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1000 घन सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 औंस बराबर 28.35 ग्राम होता है। 1 पाउंड बराबर 0.4536 किलोग्राम होता है। 1 किलोग्राम बराबर 2.205 पाउंड होता है, उसे 1000 ग्राम भी कहते हैं। 1 क्विंटल बराबर 100 किग्रा होता है। 1 टन बराबर 1000 किग्रा होता है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान जो होता है फ़ारेनहाइट में आपका 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। -40 डिग्री का फ़ारेनहाइट में सेंटीग्रेड बराबर होता है। फ़ारेनहाइट जो होता है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो उसको सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करेंगे तो -40 डिग्री ही होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं दोस्तों। अगर इसका रिस्पॉन्स आपको बेहतर रहता है दोस्तों तो हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द ही लाएंगे, क्योंकि इसका टोटल जो है आपका 1 सप्ताह का कोर्स है। 1 सप्ताह समय लगेगा। ज़्यादा लंबा वीडियो इसका नहीं देंगे, शॉर्ट में ही देंगे, ताकि आपका 10 से 15 मिनट के अंदर में सारा टॉपिक इसमें कवर हो जाए और 5 से 6 वीडियो के अंदर में सारा समाप्त हो जाए।
वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की आइकन घंटी को जरूर दबा दें। चलिए अगला टॉपिक है आपका वेग कैसी राशि है। वेग एक सदिश राशि है। देखिए दोस्तों, इसमें सदिश राशि से सारा संबंधित आपका टॉपिक दिया हुआ है, तो इसको आप एकदम रट जाइएगा, क्योंकि अब रटने के सिवाय कुछ समय नहीं है। ऐसे हवा में ऐसे कीजिएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए गलत नहीं करना है, इसको एकदम समझिए कि रट जाइए। सदिश राशि और अदिश राशि दोनों में से कोई ना कोई टॉपिक आपका क्वेश्चन आएगा ही। सदिश राशि के उदाहरण है वेग विस्थापन, इसका शॉर्ट ट्रिक भी बना सकते हैं आप। बल वेग विस्थापन त्वरण, बल वेग विस्थापन त्वरण देख लीजिए, बल वेग विस्थापन त्वरण वगैरह भी होगा इसमें। देखिए त्वरण यहाँ है, बल वेग विस्थापन त्वरण, और उसके बाद उसी से चुन चुन के, ताकि आपको आसान पड़े जिस तरीके से, उस तरीके से आप याद कर लीजिएगा। सदिश राशि के उदाहरण है वेग विस्थापन बल, बलाघूर्ण रेखीय, संवेग, कोण विस्थापन, कोणीय वेग, त्वरण, चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण, चुंबकीय क्षेत्र, क्षेत्र तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय आघूर्ण, और विद्युत तीव्रता, विद्युत धारा, घनत्व, विद्युत ध्रुव, आघूर्ण, चाल, ये सब जो है आपका सदिश राशि के अंतर्गत आते हैं। और अदिश राशि जो होते हैं आपका विद्युत धारा में कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। विद्युत धारा में अदिश राशि होती है। अदिश राशि का उदाहरण कौन है, ये भी आपका शॉर्ट ट्रिक बना लीजिएगा। अगर इसको आप शॉर्ट ट्रिक बना लेते हैं तो सदिश राशि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक राशि आप याद कर लीजिए, अदिश राशि। अदिश राशि में थोड़ा छोटा दिया हुआ है, अदिश राशि को याद कर लीजिए। ये टॉपिक जब याद हो जाता है तब बाकी सभी को आप सदिश राशि में रख सकते हैं। चूंकि अदिश राशि देखिए, चाल, दूरी, विद्युत धारा, समय, आयतन, तापमान, घनत्व कार्य और द्रव्यमान जो होते हैं आपका अदिश राशि है, और बाकी सबको सदिश राशि में फेंक दीजिए। ये आपका शॉर्ट ट्रिक है, दूसरा कोई उपाय नहीं है दोस्तों। चलिए अगला है, इसमें अगला टॉपिक है 1 ग्राम जल का ताप 14.5 डिग्री से 15.55 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है, उसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी। चलिए नेक्स्ट आ गया आपका 1 नैनो सेकंड में कितना होता है। 1 नैनो सेकंड 10 के पावर -9 को कहते हैं। 1 पिको सेकंड बराबर 10 के पावर -12, 1 माइक्रो सेकंड बराबर 10 के पावर -6, 1 मिली सेकंड बराबर 10 के पावर -3। अगला टॉपिक है आपका किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वही सीधी रेखा में विराम या एक समान गति से स्थिति को भी परिवर्तन करने में विरोध करती है। इसका सही जवाब है जड़त्व। इसका सही जवाब आपका हो जाएगा जड़त्व। न्यूटन गति के प्रथम नियम क्या कहलाता है। अगला टॉपिक है आपका न्यूटन गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है, जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम प्रथम नियम है, और न्यूटन गति के नियम में गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, इसे गति का प्रथम नियम भी कहते हैं। अगला टॉपिक है आपका यदि कोई वस्तु स्थिर या समरूप गति की अवस्था में हो तो वह उस वस्तु की अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। यह न्यूटन गति के कौन सा नियम है, न्यूटन गति का प्रथम नियम कहलाता है। वह न्यूटन गति का प्रथम नियम कहलाता है। न्यूटन गति के प्रथम नियम। अगला है टॉपिक आपका न्यूटन के गति के किस नियम में बल परिभाषित प्राप्त किया जाता है, तो आपका गति के प्रथम नियम को ही कहते हैं। अगला टॉपिक आपका आता है न्यूटन गति के किस नियम से बल का व्यंजन प्राप्त होता है, तो गति के द्वितीयक नियम को कहते हैं। गति के द्वितीयक नियम को कहते हैं। अगला टॉपिक है आपका किसी वस्तु का द्रव्यमान और वेग गुण धर्म को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम लोग संवेग, उसे कहते हैं संवेग। अगला टॉपिक है आपका यह किस जड़ का नियम है कि गतिमान वस्तु उसी स्थिति में रहेगी जब तक कोई बल उसे न रोक दे, उसे कहते हैं हम लोग गति का जड़त्व नियम, गति का जड़त्व नियम। अगला टॉपिक आपका है असव। असव यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो असवरोही के गिरने का कारण क्या होता है, विराम चिन्ह जड़त्व। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला टॉपिक आपका आता है जड़त्व के कुछ अन्य उदाहरण हैं। जड़त्व के कुछ अन्य उदाहरण है। पहला है आपका हथौड़े को हत्थे में कसने के लिए हत्थे को जमीन पर मारना, और दूसरा कहता है पेड़ की टहनियों को हिलाने से उसके फल का टूटकर नीचे की ओर गिरना। तीसरा है आपका रुकी हुई गाड़ी के अचानक चलने पर उसे बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं तथा गाड़ी के अचानक रुकने पर उसे बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। अगला टॉपिक है आपका गोली मारने पर कांच के गोले में छेद हो जाना, ये परंतु पत्थर के मारने पर कांच का टुकड़ा टुकड़ा हो जाना।
अगला टॉपिक है इसमें, ठहरी हुई मोटर गाड़ी में रेलगाड़ी का अचानक चलने पर यात्री पीछे की ओर गिर पड़ते हैं, यह किसके कारण होता है? विराम जड़त्व के कारण होता है, विराम जड़त्व के कारण होता है। चलिए अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं इसमें। अगला टॉपिक इसमें कहता है, किसी जड़त्व के कारण गोली मारने से कांच की गोली में छेद हो जाती है, यह विराम जड़त्व के कारण होता है। अगला टॉपिक आपका है, कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़ते हैं, धूल के कण झड़ते हैं, यह किसके कारण होता है? जड़त्व के कारण होता है। किसके कारण? जड़त्व के कारण। अगला टॉपिक है आपका, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है? तो संवेग घटाने के लिए, संवेग को घटाने के लिए। अगला टॉपिक है आपका, क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को कैच करते समय अपने हाथ की गेंद को दिशा में गतिमान कर लेते हैं ताकि चोट कम लगे, यह न्यूटन के किस गति के नियम से है? गति के दूसरे नियम में है, यह गति के दूसरे नियम है, न्यूटन गति का दूसरे नियम में है। अगला टॉपिक है आपका, बल किनका गुणनफल होता है? बल जो है द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल होते हैं। अगला टॉपिक है आपका, आवेग किसमें परिवर्तन के बराबर होता है? तो वस्तु के संवेग में बराबर होता है। इसका फॉर्मूला भी दिया हुआ है, आवेग बराबर बल गुणे समय अंतराल बराबर संवेग में परिवर्तन हो जाता है आपका। ये जो भी टॉपिक जो दे रहे हैं दोस्तों, ये आपका बीपीएससी में आने के लिए बहुत बहुत चांस बनते हैं, चूँकि अगर साइंस के टॉपिक से क्वेश्चन उठाता है तो ये आप लोग अगर तैयारी किए हुए रहिएगा तो आपका बेसिक काफ़ी मजबूत रहेगा। चलिए क्वेश्चन की ओर हम लोग ध्यान देते हैं। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि कहलाती है? वे आपका द्रव्यमान कहलाती है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण क्या होता है? तो वे समान होती है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, 1 किग्रा भार के बराबर कितना न्यूटन होता है? 9.1 न्यूटन होता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, संवेग परिवर्तन के दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है, परिवर्तन की दिशा होते हुए जिस दिशा में बल का कार्य करता है, यह न्यूटन गति का कौन सा नियम कहलाता है? दूसरा नियम कहलाता है। अगला टॉपिक है आपका, देखिए यहाँ पर द्वितीयक नियम के संवेग, आवेग और उसके उदाहरण कुछ दिए हुए हैं दोस्तों। पहला टॉपिक कहता है, अधिक गहराई तक कील को गाड़ने के लिए भारी हथौड़े का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, ऊंची एवं लंबी कूद के लिए खिलाड़ी के मैदान की मिट्टी को खोदकर हल्की कर दी जाती है ताकि कूदने पर खिलाड़ी को चोट न लगे। तीसरा टॉपिक कहता है, गद्दा या मिट्टी के फर्श गिरने पर सीमेंट के बने फर्श पर गिरने की तुलना में कम चोट लगती है। चौथा नंबर टॉपिक कहता है, गाड़ियों में स्प्रिंग और सॉकर एब्जॉर्ब लगाए जाते हैं ताकि झटका कम लगे। नेक्स्ट है आपका 5वां नंबर टॉपिक, कराटे खिलाड़ी द्वारा हाथ के प्रहार से ईंटों की पट्टी को तोड़ना। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत क्रिया प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन गति के कौन सा नियम है? यह न्यूटन के तीसरा नियम में कहता है आपका। क्रिया के प्रति विपरीत क्रिया जो होती है न्यूटन गति के तीसरे नियम में है। अब बाकी जो कंबल से धूल कण का निकलना, डंडे से मारने पर, यह सब जो आता है आपका द्वितीय क्रिया में आता है। गड्ढा खोद कर उस पर खिलाड़ी जो दौड़ता है, मिट्टी को हल्का किया जाता है, तो वो आपका दूसरा नियम में आता है दोस्तों। तीसरा इसमें टॉपिक फिर कहता है आगे, न्यूटन की गति के नियम को क्रिया की प्रतिक्रिया नियम कहलाता है, यह आपका गति का तीसरे नियम ही कहलाता है। तीसरा टॉपिक है आपका, रॉकेट के ऊपर उठना न्यूटन गति के किसरे नियम में है? तो आपका गति के तीसरे नियम में ही है। न्यूटन संवेग संरक्षण पर काम करता है आपका। तीसरे नियम के कुछ उदाहरण इसमें दिए हुए हैं दोस्तों, देखिए। बंदूक से गोली के चलने पर चलाने वाले के पीछे की ओर धक्का देना, नाव के किनारे कूदने पर नाव का पीछे की ओर हट जाना, पृथ्वी पर चलना, जल में तैरना, या 5वां है अग्निशमक यंत्र का प्रयोग करते समय पाप का संभालना मुश्किल होना, या 6ठा टॉपिक है आपका, नाव खेने के लिए बांस या जमीन को दबाना। तो ये जो आपका है न्यूटन गति का तीसरे नियम में आता है दोस्त। तो ये आपको टॉपिक कैसा लगा दोस्तों, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से करने के लिए हमारे चैनल पर ज़रूर विजिट करें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हाँ, लेकिन बेल की की घंटी को दबाना ना भूलें, चूँकि उससे आपको मैसेज मिलेगा जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे। आप पीछे नहीं रह पाइएगा, अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर पाइएगा। तो दोस्तों, अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।